6 जून रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 73 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से संदीपनी और जवाहर नवोदय विद्यालय भवन का लोकार्पण करने के बाद किया रतलाम की जनता को संबोधित। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन रतलाम जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रतलाम को 2 सौगातें मिली हैं। आलोट में नवोदय विद्यालय के साथ ही संदीपनी विद्यालय भवन का निर्माण लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति पर रहा है। शैक्षणिक सत्र 2025 में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम निजी स्कूलों के बजाय शासकीय स्कूलों के बच्चों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार अन्य क्षेत्रों में भी विकास के कार्य कर रही है। सिंचाई के लिए भी कई परियोजनाएं क्रियान्वित की गई है। किसानों को बिजली बिल से मुक्ति एवं पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आलोट में शिप्रा चंबल नदी संगम स्थल पर पर्यटन का विकास किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक आलोट डॉक्टर चिंतामणि मालवीय उपस्थित रहे। आज के नवोदय विद्यालय के नए निर्माण के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच चलकर के दिल्ली से खास तौर पे पधारे मेरे तो भाई और भारत सरकार के यशस्वी शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। इधर से भी विद्यार्थियों, हम सब सौभाग्यशाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे बीच शिक्षा को लेकर के जितनी गंभीरता के साथ सभी मंत्री अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं सर्वाधिक फोकस तरीके से काम करके अपनी अलग पहचान वाले कोई व्यक्तित्व है वो श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे छोटे छोटे काम में। लेकिन आपके यहाँ से जड़ों से जुड़े हुए आपके यहाँ के 3 बार के विधायक मंत्री ऐसे अभी भारत सरकार ने जिनको गवर्नर करके कर्नाटक में जवाबदारी दी, माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब, आपका भी स्वागत है, वंदन है। इस अवसर पर समस्त मंचस्थ अतिथिगण, वैसे तो मूल रूप से आज का हमारा ये दिन आलोट के लिए, युवा वर्ग के लिए, विद्यार्थियों को समर्पित है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। और आज आलोट को मिला भी है नवोदय विद्यालय के साथ संदीपनी विद्यालय की भी सौगात मिली है हमारे अपने लिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री था उस समय भी आपके समय भारत सरकार में माननीय मोदी जी ने जब शिक्षा नीति लागू की तो मुझे गर्व है, सबसे पहले जिस राज्य ने शिक्षा नीति लागू की वो मध्य प्रदेश था जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे, एक एक करके नवोदय विद्यालय के माध्यम से समाज के अंदर खास करके गरीब, पिछड़े, एससी, एसटी सभी वर्गों के लिए नवोदय विद्यालय के माध्यम से कितना बदलाव आ रहा है पूरे देश के अंदर। और आपने भी अभी और जोर दे के प्रयास किया है। मैं मान के चलता हूं संदीपनी विद्यालय में भी बड़ी संभावना है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम और वो बैठेंगे, आगे आने वाले समय में हमारी स्कूली शिक्षा का भी स्तर और आगे बढ़े। राज्य में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर हमारे संदीपनी विद्यालय, स्कूल शिक्षा के विद्यालय ये आगे से आगे बढ़ते जाए, इस दिशा में निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप सबके माध्यम से घोषणा भी करता हूं। लेकिन एक धन्यवाद और देता हूं, आपने उज्जैन संभाग को एक बड़ी सौगात और दी है। आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए आप उज्जैन तक लेके आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए, जिनके नेतृत्व में भविष्य में हमारे बच्चे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। जो जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहे उसमें बढ़े। लेकिन मैं अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस नई सौगात की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं जो कि कैरियर काउंसलिंग पर आधारित है।